viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss नूरुल हुदा। हमारी आज की वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है जो कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पर अप्लाई करके बाहर जाना चाहते हैं। क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि वो कौन कौन सी प्रिपरेशंस हैं जो कि आपको किसी भी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट से पहले करनी है। ठीक, अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट प्रिपेयर्ड नहीं होते स्कॉलरशिप्स के बारे में, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती इतनी। फिर जब स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं उनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, 1 मंथ या फिर 2 मंथ का टाइम पीरियड। फिर उसमें स्टूडेंट्स भागते हैं डॉक्यूमेंटेशन के पीछे और सर्च वगैरह करते हैं, लेकिन उस वक्त टाइम इतना कम होता है कि आप लोग जो है वो मेंटली तौर पर रिलैक्स होकर अपनी प्रिपरेशंस कंप्लीट नहीं करते। ना आपको एग्जैक्ट ये पता होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं। फिर जस्ट स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं बगैर अपना स्टेटस वगैरह चेक किए, और फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि उनकी रिजेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वो प्रिपरेशंस बता रही हूँ जो अगर आप लोगों ने पहले कर ली तो आप कभी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते वक्त परेशान नहीं होंगे और आप इजीली हर तरह की स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। डू दीज बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ स्कॉलरशिप्स, यानी किसी भी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट से पहले आप लोगों को ये काम करने हैं। अच्छा, सबसे पहला जो काम है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट योर फील्ड व्हाट यू विल स्टडी। आपने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है सबसे पहले कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए जा रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस करना चाह रहा है, कोई आईटी करना चाह रहे हैं, तो आपने पहले मेक श्योर कर लेना है कि आपने पढ़ना क्या है। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एफएससी के या इंटरमीडिएट के ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है, बस हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है, फिर हमें जौन से भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया हम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है, आपने पहले अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है कि आपको क्या पढ़ना है। और अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं पता कि आपको अपने लिए कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, तो उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ कि आपने किस तरह से अपने करियर को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली तो ऑब्वियसली आप 99% अपना करियर इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं और वो 100% आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक, देन हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है सिलेक्ट स्कॉलरशिप एंड कंट्री एंड सर्च अबाउट दैम। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन से स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है और कौन सी कंट्रीज़ में अप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हर तरह की स्कॉलरशिप में अप्लाई कर देते हैं, चाहे वो सूटेबल हो या ना हो। और कुछ स्टूडेंट्स को फिर क्या होता है, उनकी सिलेक्शन हो भी जाए और वो चले भी जाए, उनको कंट्री की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फिर वहाँ जाकर उनको काफ़ी हर्डल्स आ रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है। लेट्स सपोज हंगरी स्कॉलरशिप के लिए करना है, बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए करना है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए करना है। तो आपने उन सारी स्कॉलरशिप्स को सर्च कर लेना है उनके बारे में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में अप्लाई करेंगे। ठीक, अब आपने स्कॉलरशिप और कंट्रीज़ जब सिलेक्ट कर ली कि मैं इस कंट्री में इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँगा, तो आपने फिर सर्च करना है उस स्कॉलरशिप के बारे में भी और उस कंट्री के बारे में भी। लेट सपोज कि आपको वहाँ पर रहते हुए कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, आपको वहाँ पर फूड का क्या इशू है, आपको कोई रिलीजियस इशू तो नहीं होगा, फ्रीडम का इशू तो नहीं होगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपने उस कंट्री के बारे में सर्च कर लेनी है और स्कॉलरशिप के बारे में भी वेल फेमिलियर रहना है। नंबर थर्ड है सर्च अबाउट यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर योर प्रोग्राम। जब आपने स्कॉलरशिप सिलेक्ट कर ली और कंट्री सिलेक्ट कर ली कि आप कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप करना है, आपने यूनिवर्सिटीज़ सर्च करनी है, वो यूनिवर्सिटीज़ जो आपका डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। लेट सपोज कोई स्टूडेंट चाइना जाना चाह रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर, अब उसे कंफर्म हो गया, तो अब वो स्टूडेंट ये सर्च करे कि चाइना की कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसका डिग्री प्रोग्राम ऑफर करती हैं। अच्छा, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज़ इन विच यू आर गोइंग टू अप्लाई। अब आपको पता है कि आपको कौन सी कंट्री में अप्लाई करना है, कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपका डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। ये तीनों चीज़ें जब आपको पता होगी तो आप इजीली अपने लिए यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। बट आप लोगों ने यहाँ पर एक गलती नहीं करनी जो कि 90% स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये होता है कि आप लोगों की इंटरमीडिएट में परसेंटेज 70% 75% होती है और वो उस कंट्री की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम क्राइटेरिया जो है 85% होता है।
ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये मेंशन नहीं करती कि 85% क्राइटेरिया है उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन तो आपकी एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन वो इतनी टॉप रैंक होती हैं और उनका मेरिट इतना हाई जा रहा होता है कि आप मेरिट पर पूरा नहीं उतरते और इस रिजल्ट में भी आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। तो अगर आपके एफएससी में मार्क्स जो है 70% है, 75% है, तो आप एवरेज यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट ना करें। ठीक। और आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं क्या वो यूनिवर्सिटी HEC से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आप लोगों ने ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगी, तो उस सिचुएशन में आपकी डिग्री को पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, आपकी डिग्री पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक। उसके बाद आप लोगों ने ये भी चेक कर लिया कि वो यूनिवर्सिटीज़ HEC से रिकॉग्नाइज्ड हैं या नहीं, देन आपने अप्लाई करना है। अच्छा, मैं उन स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करूँगी जिनके मार्क्स 80% या 85% मार्क्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी मैं एडवाइस करूँगी कि वो भी एवरेज रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में ना करें। टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई करें जिनके मार्क्स 90% प्लस हैं। ठीक। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक। अब जाहिर सी बात है, जब आपको पता है कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके बारे में सर्च करेंगे। आपने ये भी सर्च करना है कि उस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जब आपको डॉक्यूमेंट्स का पता चल जाए तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही प्रिपेयर करके रख देना है। ठीक। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होने चाहिए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एट द मोमेंट करवाने पड़ते हैं, लेट्स सपोज मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट होती है विदिन 6 मंथ्स, ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये आपने सिर्फ उस टाइम बनवाने, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से रेडी रखने हैं। अब स्कॉलरशिप्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगी। नेक्स्ट है मेक योर CV, ऐड ऑल एक्टिविटीज़। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप लोगों ने अपनी CV बनानी है। आप लोगों ने अपनी CV पहले से बना के रखनी है। एक अच्छी सी CV आप खुद बनाएं, आप किसी से बनवा लें, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि उसमें आपने अपनी तमाम डिग्रीज, तमाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी स्किल्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आप लोगों ने की थी, आपने स्पीच में पार्टिसिपेट किया था, आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वो सारी चीज़ें A to Z आपने अपनी CV में ऐड करनी है। उसके अलावा आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे वो भी आपने ऐड करने, बेशक आपको वो जस्ट कॉलेज लेवल पर मिले हों। नेक्स्ट हमारे पास है मेक योर स्टडी प्लान और मोटिवेशन लेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, चाइना जो है वो आप लोगों से स्टडी प्लान रिक्वायर करता है और हंगरी आप लोगों से मोटिवेशन लेटर रिक्वायर करता है। इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है इंशाल्लाह मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। बट आप लोगों ने अपना स्टडी प्लान पहले से रेडी रखना है कि आपका स्टडी प्लान क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। और मोटिवेशन लेटर में भी आपने ये लिखना होता है कि आपका मेन रीज़न क्या है उस कंट्री जाने का, आप क्यों जाना चाह रहे हैं और आप कैसे उस डिग्री प्रोग्राम के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। तो इंशाल्लाह मैं इनको भी कवर करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट है आल्सो ट्राई टू रेडी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी रखना है। हर स्कॉलरशिप के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल होते हैं। अब जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो आपने रेडी करने ही करने, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपने कोशिश करके उनको भी प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आपके ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको स्कॉलरशिप मिलने के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ वो तमाम चीज़ें डिस्कस की जो आप लोगों को किसी भी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट से पहले प्रिपेयर कर लेनी है। तो अब आप जाएं और सर्च करें उन स्कॉलरशिप्स के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में जहां आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक्स दे दूंगी जिसमें मैंने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पर वीडियोस बनाई हैं। वहां से अपने लिए सूटेबल स्कॉलरशिप सिलेक्ट करें और उसके बारे में सर्च करें। तो आई होप कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।